ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। पिछले भाग में आपने देखा कि सिफली अमल की ताकत ने मुझे पूरी तरह अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया था। मौलवी काशिफ ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शैतानी ताकत के असर में आकर मैंने मौलवी काशिफ, चाचा खालिद और वहां मौजूद लगभग हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उन सब के बीच में सोहेल किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला और उसने जाकर अम्मी को मेरी सच्चाई बता दी। पहले तो अम्मी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने मेरे कमरे में मौजूद वो सारी नापाक चीजें देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक तरफ वो शैतानी ताकत थी जो धीरे धीरे मुझे पूरी तरह अपना गुलाम बनाती जा रही थी, और दूसरी तरफ एक माँ थी जो हर हाल में अपने बेटे को उस अंधेरे से वापस खींच लाना चाहती थी। बाजी, हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? यहाँ से गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर है, वहीं एक फकीर बाबा रहते हैं। कहते हैं उन्होंने कई रूहानी अमल हासिल किए हैं। बड़े बड़े जिन, जिन्नात, बदरूहें और आसिफ भी उनके हुक्म से पीछे हट जाते हैं। मुझे यकीन है वो मेरे बच्चे को बचाने में हमारी मदद जरूर करेंगे। अम्मी उस फकीर बाबा के पास जा पहुंची जो अपनी रूहानी इल्म और तिलिस्मी ताकतों के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मैं उन्हें जानता था। बचपन में जब भी अम्मी मुझे उनके पास ले जाती थी, वो हमेशा मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरे लिए दुआएं किया करते थे, इसलिए मैं उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। बाबा, हमारी मदद कीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। तुम यहाँ आने में थोड़ी देर कर चुकी हो बेटा, लेकिन अभी भी वक्त पूरी तरह हाथ से निकला नहीं है। रेहान के अंदर इंसानियत अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है। जब मैंने पहली बार तुम्हारे बेटे को इल्बिस से बातें करते देखा था तो मैं खुद हैरान रह गया था। मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि कोई बहुत खतरनाक शैतानी ताकत धीरे धीरे उसकी रूह पर कब्जा जमा रही है। या अल्लाह, इस भटके हुए बंदे पर रहम फरमा। ये जो कुछ भी कर रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि शैतान के बहकावे में आकर कर रहा है। बाबा, कुछ कीजिए, मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं उसे हमेशा के लिए खो ना दूं। हाँ बाबा, किसी भी तरह रेहान को रोक लीजिए, वरना वो शैतान उसके हाथों ना जाने कितने और बेगुनाहों का खून बहाएगा। फिक्र मत करो, मैं उसे ही रोकने की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन पहले मुझे आप ये बताइए, इस सब की शुरुआत कैसे हुई? जब रेहान ने ये नापाक अमल किया तब वो कहाँ रहता था? बाबा, मुझे कुछ नहीं पता कि उसने ये सब कब और कैसे शुरू किया। बस इतना पता है कि वो दिन रात बाहर वाले कमरे में बंद रहता था। मैं समझती रही कि वो अपने काम काज में लगा है, लेकिन जब मुझे सच का पता चला तो उसी कमरे से सिफली अमल की किताब मिली और उसके साथ कई ऐसी चीजें मिली जो काले जादू और नापाक अमल में इस्तेमाल होती हैं। जिस दिन रेहान ने नमाज और मस्जिद से दूरी बनानी शुरू की थी, तुम्हें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था। खुदा से दूरी बनाना यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि जिस पल इंसान अपने रब की इबादत से दूर होने लगता है, उसी पल अंधेरा धीरे धीरे उसकी रूह पर कब्जा जमाना शुरू कर देता है। एक तरफ फकीर बाबा अम्मी और सोहेल के साथ मिलकर मुझे उस अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे जिसमें मैं धीरे धीरे डूबता जा रहा था, और वहीं दूसरी तरफ शैतान मुझसे कुछ और उम्मीद लगाए बैठा था। रेहान, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि जिसने तुम्हें पैदा किया आज वही तुम्हारी मौत की साजिश रच रही है। मैं आपका मतलब ठीक से समझा नहीं आका। तुम्हारी अम्मी एक ऐसे फकीर के पास जा पहुंची है
जो रूहानी ताकतों का इल्म रखता है, और उसके साथ वो आदमी भी है जो उस रात तुम्हारे कहर से बचकर भाग निकला था। तो इसका मतलब अम्मी को मेरी सच्चाई पता चल गई? हाँ, और उन्होंने मिलकर तुम्हारे खिलाफ जाल भी बिछाना शुरू कर दिया है। वो तुम्हारी ताकतों के साथ खत्म करना चाहते हैं रेहान। अगर तुमने उन्हें अभी नहीं रोका तो बहुत जल्द तुम फिर से वही कमजोर बेबस रेहान बन जाओगे जिसे दुनिया हर कदम पर ठुकराती थी। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले कि वो लोग तुम तक पहुंचे, तुम्हें उन्हें हमेशा के लिए खामोश करना होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। वो मेरी अम्मी है, मैं उन्हें नहीं मार सकता। शैतान के रास्ते पर चलने वालों के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। न मां, न भाई, न परिवार, और ना ही कोई अपना। आका, अब तक आपने जो भी कहा मैंने वही किया, लेकिन अब आपके कहने से मैं अपनी अम्मी को नहीं खो सकता। जिस अम्मी के लिए तुम मेरे सामने खड़े हो, आज वही तुम्हें खत्म करवाने निकली है। देखो रेहान, देखो तुम्हारी वही अम्मी और वो फकीर तुम्हें ऐसी जगह कैद कर देंगे जहां तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बन जाएगी। उनकी सलामती के लिए मुझे सब मंजूर है आका। रेहान, तुम जज्बाती ना बनो। एक जज्बाती इंसान कभी भी ताकतवर नहीं बन सकता। सोचो, तुम क्या बनना चाहते हो, कमजोर या ताकतवर? सोचो रेहान, सोचो। अगर ताकत हासिल करने के लिए मुझे अपनी अम्मी की जान की कीमत चुकानी पड़े तो ऐसी ताकत का होना मेरे लिए लानत है। और आज के बाद न मैं तुम्हारा गुलाम हूं, ना ही अब तुम्हारा कोई हुक्म मानूंगा। तुम्हें लगता है अब तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो? जिस दिन तुमने सिफली अमल पूरा किया था, उसी दिन तुम्हारी रूह हमेशा के लिए अंधेरे की हो चुकी थी। अब तुम्हारे फैसले तुम्हारे नहीं, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी ताकत और तुम्हारा वजूद सब मेरे हुक्मों का मोहताज है। आका, आका रहम कीजिए। शैतान कभी रहम नहीं करता रेहान। जो शैतान से बगावत करता है उसका अंजाम सिर्फ मौत होती है। या तो तुम मेरा हुक्म पूरा करो या फिर अपने साथ साथ अपनी अम्मी को भी तबाह होते देखो। जाओ, खत्म कर दो उन लोगों को। शैतान के उस बेरहम वार के बाद मैं जमीन पर अधमरा सा पड़ा था। मेरे अंदर उठने की ताकत भी नहीं बची थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसी धुंधले अंधेरे के बीच उस पर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि सिफली अमल ने मुझसे सिर्फ मेरा सुकून नहीं छीना था बल्कि मेरी रूह पर भी अपना कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे मेरे सामने बचपन की कुछ यादें उभरने लगी। मुझे वो दिन याद आने लगे जब अम्मी अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया करती थी। मैं बीमार होता तो पूरी रात मेरे सिरहाने बैठकर मेरे सिर पर हाथ फेरती रहती थी। उन यादों ने मेरे अंदर दब चुकी इंसानियत को एक बार फिर जगा दिया था। अम्मी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अभी उन धुंधली यादों में खोया ही था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दूर अंधेरे से मुझे देख रहा हो। उसी पल खंडहर के सन्नाटे में किसी के कदमों की धीमी आवाज गूंजने लगी और अगले ही पल खंडहर के दूसरे कोने में मुझे एक बुजुर्ग की परछाई दिखाई दी। वो शख्स धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा
और फिर भारी आवाज में बोला, जिसे तू अब तक आका समझता आ रहा था, असल में वही तेरी बर्बादी की असल वजह है। अपने गुनाहों से तौबा कर ले बेटा, अल्लाह तुझे माफ करके सही रास्ता दिखाएगा। फकीर बाबा की बात सुनते ही मेरे अंदर दबा हुआ जमीर एक बार फिर जाग उठा। उनकी आवाज सीधे मेरे दिल तक उतर गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शैतान गुस्से से तिलमिला उठा। फकीर, तू कौन है जो मेरे रास्ते आने की हिम्मत कर रहा है? क्या तुझे अपनी मौत का जरा भी डर नहीं? मैं वो हूं जो भटकी हुई रूहों को अंधेरे से निकालकर उन्हें फिर से खुदा का रास्ता दिखाता है। और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं तेरे जैसे शैतानों को इंसानों पर कब्जा करने नहीं दूंगा। खामोश, तू क्या समझता है? तेरी कुछ आयतें मेरी ताकत को रोक लेंगी। तेरी हुकूमत सिर्फ आम लोगों पर चलती है, लेकिन अल्लाह की रहमत के आगे तेरा वजूद कुछ भी नहीं है। तो फिर रोक कर दिखा मुझे। अगले पल जमीन से काले साए निकलने लगे और फकीर बाबा की तरफ बढ़ने लगे। फकीर बाबा ने अपनी तस्बीह कसकर पकड़ी और धीरे धीरे आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे फकीर बाबा आयतें पढ़ते गए, वैसे वैसे काले साए पीछे हटने लगे। धीरे धीरे उन सब की ताकत कमजोर पड़ने लगी और कुछ ही पलों में वो साए धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गए। इब्लीस, शायद तू भूल गया कि ये उसी परवरदिगार की जमीन है जिसके हुक्म के बिना तू एक पत्ता तक नहीं हिला सकता। तो तू ऐसे नहीं मानेगा फकीर, ठहर जाओ। इससे पहले कि शैतान फकीर बाबा पर वार करता, उन्होंने अपने थैले से दम किया हुआ पानी निकाला और उसे शैतान के ऊपर उड़ेल दिया। तू मुझे नहीं रोक सकता है फकीर, असली खेल शुरू होना तो अभी बाकी है। अंधेरा कितना भी गहरा हो जाए, एक दिन खुदा का नूर उसे मिटा ही देता है। फकीर बाबा की बातें सुनते ही शैतान का गुस्सा बेकाबू हो उठा। उसकी लाल आंखें जलते अंगारों की तरह चमकने लगी और अगले ही पल पूरा खंडहर भयानक तूफानी हवाओं से कांप उठा और सीधे फकीर बाबा की तरफ भी टूट पड़ा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा फकीर। क्यों फकीर बाबा, अब समझ आया मेरे सामने तेरी औकात क्या है? शैतान ने फकीर बाबा पर ऐसा बेरहम वार किया कि वो बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। बाबा की हालत देखकर सुहेल और अम्मी उनकी तरफ दौड़ पड़े। बाबा, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। उठिए बाबा, यहाँ से निकल चलते हैं, नहीं तो वो आपको मार देगा। खुदा पर भरोसा रखो सुहेल, सब ठीक हो जाएगा। सुहेल फकीर बाबा को उठाने की कोशिश कर ही रहा था कि उसी पल शैतान की लाल आंखें उसकी तरफ घूम गई। तेरी वजह से आज रेहान अपने मकसद से अलग हो चुका है। अगर तू बीच में आकर अपनी टांग ना अड़ाता तो रेहान का इरादा कभी कमजोर नहीं पड़ता। अब तू भी मर। सुहेल बुरी तरह घायल होकर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा था। यह दृश्य देखकर अम्मी की आंखों में आंसू भर आए। सुहेल, रेहान बेटा, अगर तेरे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है तो अपने गुनाहों से तौबा कर और खुद को फिर से अल्लाह के करीब ले आ बेटा।
अम्मी की दर्द भरी आवाज मेरे सीने में उतर गई थी। उस पल मुझे अंदर से एहसास हुआ कि अगर आज भी मैंने नेकी का रास्ता नहीं चुना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरे गुनाह मेरी रूह पर बोझ बन चुके थे और अगर अब भी मैं नहीं रुका तो हमेशा के लिए शैतान का गुलाम बनकर रह जाऊंगा। या खुदा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन आज मुझे हिम्मत दे कि मैं शैतान के खिलाफ खड़ा हो सकूं। तूने अच्छा नहीं किया रिहान। मेरे वार से शैतान दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल वो बिजली सी फुर्ती से उठा और पलटकर मुझ पर ऐसा भयानक वार किया कि मेरा पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। मैं बेजान सा जमीन पर पड़ा रह गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी फकीर बाबा ने जमीन पर गिरी अपनी तस्बीह उठा ली और पूरी बुलंद आवाज में आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। बंद करो, ये आयतें पढ़ना बंद करो। फकीर बाबा लगातार आयतें पढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे आयतों की आवाज गूंजने लगी वैसे वैसे शैतान के शरीर से काला धुआं उठने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। उसी पल फकीर बाबा ने दम किया हुआ जमजम का पानी उठाया और सीधे शैतान की तरफ फेंक दिया। जैसे ही वह पानी शैतान के शरीर पर पड़ा उसका जिस्म बुरी तरह जलने लगा। उसकी भयानक चीख पूरे खंडहर में गूंज उठी। तेरी असली जगह उसी अंधेरे में है इब्लीस। लौट जाओ उसी जहन्नुम में जहां से तू आया है। अगले ही पल शैतान बुरी तरह घायल होकर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। रेहान, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। मैं वापस आऊंगा और तुझसे एक एक दर्द का हिसाब लूंगा। इतना कहकर वो काले धुएं में बदल गया और अगले ही पल तेज हवा के साथ अंधेरे में गायब हो गया। जो खंडहर कुछ देर पहले चीखों और तूफानी हवाओं से कांप रहा था अब एकदम खामोश हो चुका था। इसके बाद अम्मी और फकीर बाबा ने मेरी हालत देखी और तुरंत मेरी तरफ दौड़े। रेहान, बेटा आंखें खोलो। रेहान, रेहान, रेहान बेटा आंखें खोलो। इसके जिस्म में अभी भी शैतानी ताकतों का असर है। अगर इन्हें अभी नहीं निकाला गया तो ये फिर उसी अंधेरे में चला जाएगा। इतना कहकर फकीर बाबा ने अपने हाथ में जमजम का पानी लिया और उसे मेरे चेहरे पर छिड़क दिया, जिसके बाद मेरा पूरा शरीर दर्द से तड़प उठा। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे जिस्म के अंदर कुछ जल रहा हो। उसी वक्त फकीर बाबा मेरे कान के पास झुके और भारी आवाज में आयतें पढ़ने लगे। जैसे जैसे उनकी आयतें मेरे कानों में गूंज रही थी वैसे वैसे मेरे शरीर से काला धुआं निकलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मेरे अंदर छिपी बदरूहें दर्द से चीख रहे हो। और फिर अचानक कई काली परछाइयां मेरे शरीर से निकलकर तेजी से अंधेरे की तरफ भागने लगती हैं। मेरे बच्चे आराम से उठो। अम्मी, सुहेल, मैं ठीक हूं भाईजान। खुदा का शुक्र है कि हम सभी सही सलामत हैं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। बदले की उस आग ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैंने गुस्से और शैतान की बातों में आकर
अपने ही हाथों से अपनों का खून बहाया था। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने खुदा से दूरी बना ली थी, नेकी का रास्ता छोड़कर बुराई को अपना लिया था। लेकिन मेरी अम्मी की दुआओं और फकीर बाबा के बदौलत मैं उस अंधेरे से बाहर निकल पाया था। घर लौटने के बाद मैंने कमरे में मौजूद हर नापाक चीज और सिफली अमल से जुड़ी हर निशानी को हमेशा के लिए मिटा दिया। दोस्तों, सिफली अमल की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।